आज रक्षाबंधन का दिन है। हम सारे मिलके एक दूसरे को अपने प्यार का मैसेज देते हैं, राखी बांधते हैं। हमें राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आज हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी जसकरण, आपको पता है राखी क्यों बांधते हैं? बताओ क्यों बांधते हैं? नहीं पता। प्यार के लिए राखी बांधते हैं। और कुछ नहीं? आपको पता है? उम्र बढ़ाना चाहते हैं। और जूही मैम, आप बताओगे राखी? अभी आपने बताया था। हाँ जी मैम, मैंने अभी भी बताया था कि राखी हम इसलिए बांधते हैं क्योंकि ये प्यार का बंधन होता है। उसके साथ हम इसलिए भाई को राखी बांधते हैं ताकि उसकी उम्र बढ़ सके भाई की, और साथ में हम इसलिए भी उसे राखी बांधते हैं। कैमरा अपनी साइड करो, थोड़ा कैमरा अपनी साइड करो। इससे हम एक दूसरे के मतलब रक्षाबंधन मतलब इसलिए मनाते हैं ताकि हम एक दूसरे के उसको मतलब लंबी उम्र को, और साथ में हम भाई इस दिन हमारी रक्षा करता है, वचन देता है भाई। ठीक, इसलिए ओके। और आप मैम बताना चाहोगे? यही बात है आपके माइंड में, या कुछ और सवाल है आपके माइंड में? मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हम एक दूसरे को अभी जैसे आपने बताया कि भाई की लंबी उम्र के लिए भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए राखी बंधवाता है, और बहन इसलिए बांधती है भाई की लंबी उम्र के लिए। लेकिन ये दोनों सवाल गलत हैं। दोनों सवाल इसलिए गलत हैं क्योंकि सबसे पहला सवाल जो आपने किया कि हम भाई की लंबी उम्र के लिए करते हैं। हम करवा चौथ के व्रत भी रखते हैं, हम व्रत भी रखते हैं। और कभी आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि जो औरतें व्रत रखती हैं, क्या उनके व्रत रखने से उनके पति हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं? एक ना एक दिन उनको मरना ही पड़ता है। कोई ऐसा संसार के अंदर पैदा नहीं हुआ जो संसार में पैदा हुआ है और वो उसकी डेथ ना हो। ये ऐसा नहीं हुआ। जो संसार में आया है वो संसार में से एक दिन जाएगा। और भाई की बात करें, अगर भाई भी हमारा संसार में आया है, उसने भी एक दिन जाना है और हमने भी जाना है। मरण लिखाए मंडल में आए। गुरबाणी ने एक हमें मैसेज दिया है कि जब बच्चा अपनी माँ की कोख में पैदा होता है, पहला दिन, जिस दिन बच्चा अपनी माँ की कोख में आता है, उसी दिन उस परमात्मा, उस गॉड, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह ने उस बच्चे की उम्र को लिख दिया। मरण लिखाए मंडल में आए, यानी कि उसका मरना उसी दिन भगवान ने लिख दिया था। ये फिर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि हमारे राखी बांधने से भाई की लंबी उम्र नहीं हो सकती। दूसरी बात अभी ये मेरे सामने आई है कि भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देता है। एक बात, एक बहन बैठी है यूएसए के अंदर, भाई बैठा है इंडिया के अंदर। अगर बहन को कोई प्रॉब्लम होती है, भाई रक्षा कैसे करेगा अपनी बहन की? अगर बहन को कोई दुख है, बहन को कोई गम है, तो वो भाई इंडिया में बैठा है, यूएसए में बैठे बहन की रक्षा कैसे करेगा? एक सोचने की बात है, एक विचारने की बात है। गुरबाणी के अंदर एक चीज़ इसके लिए भी आती है। गुरबाणी के अंदर हमें ये मैसेज मिलता है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। यानी आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप इंडिया से बाहर हो, आप कहीं भी बैठे हो, तू मेरा राखा सबनी थाई। यानी वो अकाल पुरख, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो राम, भगवान एक है। उन्होंने राखा, सब जगह राखा किसने बनना है?
भगवान ने, भाई ने नहीं। फिर ये बात भी हमारी झूठी हो जाती है कि हम ये राखी बांधेंगे तो भाई हमारी रक्षा करेगा। वो रक्षा कैसे करेगा? हमारी रक्षा करेंगे सिर्फ हमारे भगवान, हमारी रक्षा करेंगे सिर्फ वाहिगुरु। दो बातें सामने आई हैं, एक लंबी उम्र की, एक आई है रक्षा करने की। और ये दोनों बातें गलत साबित हो रही हैं कि हम रक्षा कैसे करेगा भाई। जब बहन विदेश में बैठी है या भाई विदेश में बैठा है, आप स्कूल में बैठे हो बच्चों, और भाई आपका घर में बैठा है, यहाँ पर आपको चोट लगती है, आपको बेंच में कोई चोट लग जाती है, तो वो रक्षा कैसे करेगा? कभी भी ये जो मन के वहम हैं, ये हमेशा मन से निकालने हैं। हमें एक सच्चा मैसेज ये मिलता है कि हमने सिर्फ भगवान को अपना भाई, भगवान को अपना पिता, भगवान को अपना माता, क्योंकि वो हमारा राखा है, वो हर जगह हमारा सहाय होता है और कोई नहीं होता। एक रक्षा करने वाला सिर्फ हमारा भगवान है। भगवान के अलावा हमारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यही मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ। आप हंसी खुशी से नाचो, गाओ, फंक्शन करो, मिठाई खाओ, जो खाना पीना है सब कुछ खाओ पियो, लेकिन आप मन से ये चीज़ निकाल दो कि हम राखी बांधने के बाद ही हम ये खुशी मना सकते हैं या भाई की लंबी उम्र कर सकते हैं, या फिर हम भाई हमारी रक्षा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक खुशी का प्रतीक है जो हम एक दूसरे में बांटते हैं, ना कि हम एक दूसरे की रक्षा के लिए। ठीक है, जब भी हम राखी बांधें हम ये सोचें कि हमने एक खुशी, एक एंजॉयमेंट, उसके अलावा और कुछ नहीं। बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि रक्षाबंधन सिर्फ एक खुशी का प्रतीक है, आपस में एक प्यार का प्रतीक है, लेकिन मन में जो वहम भरम ये हमें निकालने पड़ेंगे कि भाई की लंबी उम्र होगी या भाई हमारी रक्षा करेगा। ना भाई हमारी रक्षा करेगा, ना भाई की इससे लंबी उम्र होगी। ठीक है बेटा, मैं इतना ही बात आपसे कहना चाहती हूँ।